नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक वीडियो की बड़ी डिमांड आ रही थी। ये जो अपने परफेक्ट रिएक्शन वाले हैं मुजफ्फर चौधरी भाई साहब, उनका वीडियो है। टाइटल है दिल्ली सेफ सिटी फॉर वुमेन, पाकिस्तानी गर्ल्स प्रेजेस इंडिया, प्रिपरेशन ऑफ लंगर इन ननकाना साहिब। अच्छा जी, तो ये शायद ननकाना साहिब गए हैं मुजफ्फर भाई, और वहां से शायद वहां पर किसी जो पाकिस्तान की होंगी अपनी सिख बिरादरी की बहन जो हमारी, उन्होंने कुछ कहा है। शायद वो दिल्ली उल्ली आई हैं। तो चलिए देखते हैं भाई कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और क्या दिखा रहे हैं मुजफ्फर भाई, क्या दिखा रहे हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लंगर खाने के अंदर और खिदमत के ऊपर जो भाई हमारे ये ड्यूटी दे रहे हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये आज क्या बना रहे हैं। जो अभी संगत आ रही है पंजा साहब से, उनके लिए ये खाना तैयार हो रहा है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाजी। कैसे भाई, ठीक है? शुक्र जी, वधिया। क्या नाम है आपका? गुलजार सिंह सर। अच्छा, क्या बना रहे हैं आज ये? सर घिया, कद्दू और आलू है। अच्छा, हाँ, इसके अंदाजन कितने लोगों के लिए ये खाना तैयार हो रहा है? 3500 लोग। हाँ, जो यात्री इंडिया से आ रहे हैं 3500 लोग, उनका खाना बन रहा है। और आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम तो बेसिकली यहीं ननकाना साहिब के हैं और यहाँ पे लंगर में हमारी ड्यूटी है। रेगुलर भी हम यहीं पे सेवा करते हैं। इधर ही होते हैं आप? हाँ जी। तो ये इसके साथ और भी कुछ चीज़ बन रही है या यही? दाल है, 50 किलो मूंगी की दाल बना रहे हैं। उसके साथ 100 किलो चावल है। बाकी चाय वगैरह होगी, जैसे वो आएंगे फिर चाय तैयार करेंगे उनके लिए। तो रोटी है, जिसको हम प्रसादा भी कहते हैं। जी। ये चीज़ें जो है 3-4 आइटम में तैयार हो रहे हैं। अच्छा, लंगर के बारे में कुछ बताएं कि ये हर कोई खा सकता है यहाँ पर आकर? जी बिल्कुल सर, ये लंगर किसी मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंसान के लिए कोई भी खा सकता है। ये गुरुद्वारे में आप आते हैं 4 दरवाजे हैं, लंगर हाल में आए भी 4 दरवाजे हैं। 4 दरवाजे का मतलब ही यही है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी आके लंगर खा सकता है। और इससे बड़ी बात यह है कि एक लाइन पे बैठते हैं, नीचे बैठते हैं सारे। ये भी बड़ी अच्छी बात है। किसी को खास प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता कि वो गरीब है, अमीर है, कोई भी मजहब नहीं, कोई जात पात नहीं, वो जो सारे एक लाइन पे बैठ के समझो एक इंसान है, वो इंसान के हिसाब से हमने देना है। ये देखिए, और भी यहाँ पर। और आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे, मैं यहाँ पे कई गुरुद्वारों में जा चुका हूँ। मैं हरमिंदर साहिब जा चुका हूँ, जो हम गोल्डन टेम्पल जिसे कहते हैं, वहाँ जा चुका हूँ। मैं मणिकरण गुरुद्वारा जा चुका हूँ। अब मैं यहाँ अपना ये कौन सा है, कनॉट प्लेस वाला जो है अपना, एक तो शीशगंज है और एक और है, वहाँ भी जा चुका हूँ। आप दुनिया के किसी भी गुरुद्वारे में जाएंगे, आपको वहाँ का लंगर में जब जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म के हैं, आप किस मज़हब के हैं, आप किस जाति के हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप रिक्शा चलाने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं पूछता वहां पे। यह है इक्वालिटी, वहां पे सब बराबर है। आप कहीं के भी तोप हो, वहां कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, हर इंसान वहां बराबर है। तो हम लोग तो अक्सर जाते रहते हैं ना, हम लोग तो खैर, हम लोग फर्क नहीं करते ना, हमारे लिए कोई फर्क नहीं, ये चीज है। चूल्हे जल रहे हैं और चीज़ें भी यहाँ पर तैयार हो रही हैं, जैसे कि वो बता रहे हैं। तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या हाल है आपका? ठीक है, शुक्र है वाहिगुरु का। क्या नाम है आपका? कमलजीत। आप कहाँ से आई हैं? हम इंडिया से, वैसे यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अभी घूमने के लिए इंडिया गए थे। अच्छा। तो वहाँ से वीज़ा लगवा के अभी आए हैं। अच्छा, इंडिया से आप दोबारा यहाँ पर आए? दिल्ली से। इंडिया आप कहाँ, दिल्ली में थे? हाँ जी, न्यू दिल्ली। अच्छा, तो वहाँ पर आपने कितना अर्सा हो गया इंडिया में गए हुए? 6 मंथ हो गए हमें। कैसा लगा इंडिया आज जाकर आपको? बहुत अच्छा लगा इंडिया जाके। बहुत गुरु घर है वहाँ पे भी बहुत सलीका है। पर जो हमारे ननकाना साहिब में जो मज़ा आता है, जो सुकून आता है, वो कहीं भी नहीं है। अच्छा। हम सारा इंडिया घूम के आ गए, हमने अमृतसर देखा, सब कुछ देखा, पर हम फिर घूम फिर के यहीं आ गए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि गोल्डन टेम्पल जो है वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ पर भी बहुत मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। तो वहाँ पर आप गई थी, वहाँ पर क्या सूरत हाल हमने देखी? वहाँ पे भी बहुत अच्छा है, बहुत ही मज़ा आता है। ऐसे लगता है जैसे कि हमारे सपनों की कोई दुनिया है, बहुत सुकून मिलता है, जैसे जन्नत में आ गए हैं। पर जो ये ननकाना साहिब है ना, ऐसे ही लोग पूरी दुनिया से यहाँ पे नहीं आते। कुछ उनको मिलता है तो वो यहाँ भी आते हैं। खास है यहाँ पे? बहुत खास है ये। यहाँ पे जो हमें सुकून मिलता है, दिल को पॉजिटिव रेज आती है, वो कहीं भी नहीं आती। अच्छा, अरे सबसे बड़ी बात है कि गुरु नानक की स्थली है वो ननकाना साहब, और उससे बेहतर और क्या होगा। और हरमिंदर साहब भी बहुत ही ज़बरदस्त है।
मतलब मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस ही अलग है बिल्कुल। वहाँ पे आपको घुसते ही पता चल जाता है। जो लोग भी हरमिंदर साहब गए होंगे वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आप जैसे ही घुसते हैं, आप दरवाजे के नीचे जैसे ही एंट्री होती है आपकी, आपको फीलिंग आने लगती है कि क्या चल रहा है। और वैसे ही, और जिस स्टेट से मैं हूं, बिहार से, तो वहां पर पटना साहिब हैं बहुत बड़े, गुरु गोविंद सिंह वहीं गए थे। तो वो धरती भी हमारी बड़ी जबरदस्त है। वहां से भी दुनिया भर से लोग आते हैं जब प्रकाश पर्व होता है, तो दुनिया भर से, भारत से तो छोड़ दीजिए, दुनिया भर से, और बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है भाई वहां पर पटना साहिब में हमारे। अच्छा, ये अपने ड्रेस के बारे में बताएं। ये आपने ड्रेस बड़ा खूबसूरत पहना हुआ है, इस ड्रेस की क्या खासियत है? ये बेसिकली ये पठानों वाला ड्रेस है। तो मुझे मैं खुद वैसे पंजाबी हूँ, बट मुझे पठानों वाली ड्रेसिंग बहुत पसंद है, तो मैंने उस कल्चर को शो करने के लिए ये पहना है। अच्छा, तो ये साथ में ये क्या है? ये किरपान है। ये हमारी सुरक्षा के लिए होती है। अगर कोई हमारे गुरु पे बात करे या हमारी किसी चीज़ पे बात करे तो ये फिर चल जाता है। फिर ये चलाने के लिए अपनी इसकी नौबत कभी आई है अभी तो तक? ये फिलहाल तो कभी नहीं आई, वाहिगुरु करे आए भी ना। तो कितने दिन का स्टे है आपका पाकिस्तान में और कब वापसी कब है? यहाँ पे अभी हम अबूरी वीज़ा लगवा के हैं 3 मंथ्स का। उसमें हमारे पास टाइम है, अगर हम वापस जाना चाहें तो जा सकते हैं, अगर यहाँ रहना है तो यहीं रहेंगे। आपका क्या मन है, अब यहाँ रहेंगी या इंडिया चले जाएंगी? यहीं रहना है, वापस नहीं जाना। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी हमने देखा कि माइग्रेट करके भारत जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं। हाँ जी। तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी आप? उसकी क्या वजह है कि क्यों पाकिस्तान छोड़ छोड़ के ये जा रहे हैं? ये है कि सिंध में क्राइम बहुत हो रहे हैं, क्राइम रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया है। तो डाकुओं ने जैसे हमला किया हुआ कश्मीर वाले एरिया में, वो सारी वो सामने से, पुलिस के सामने से हमला किए जा रहे हैं, आर्मी आ रही है उनके सामने से हमला किए जा रहे हैं। उनको कोई डर खौफ नहीं रह गया। इंडिया में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उनको डर खौफ बहुत है, पुलिस का, आर्मी का ले लें, सबका बहुत डर खौफ है। तो यहाँ पे एक महंगी चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे, जैसे बहुत महंगाई है वहाँ पे। वहाँ पे मतलब दूध बहुत सस्ता है, 60 रुपये में आपको किलो मिल जाएगा, यहाँ पे 180। तो वहाँ पे हम आराम से ना तकरीबन 60 रुपये में एक पूरे टाइम का खाना खा सकते हैं, और यहाँ पे रोटी हमें 30 रुपये की मिलती है। तो बहुत डिफरेंस है यहाँ पे। एजुकेशन आपकी वो कंटिन्यू है, आप कभी उधर जा रही हैं कभी पाकिस्तान आ रही, तो एजुकेशन आपकी इस तरह डिस्टर्ब नहीं होगी? बहुत डिस्टर्ब हो रही है मेरी। मैंने यहाँ पे सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दिए, देन मैंने 3rd ईयर में एडमिशन लिया, तो फिर से हमें वहाँ जाना पड़ गया। फिर दाखिला ख़त्म किया, वहाँ पे लिया, वहाँ पे कुछ मैंने कोर्स किए हैं, तो फिर वहाँ यहाँ आ गए हैं, तो इसलिए माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा है फिलहाल। इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आपने अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं, वक्त के हिसाब से इनको अपडेट नहीं किया गया हमारे करिकुलम को। तो आपने कैसे फील किया है पाकिस्तान की एजुकेशन को और इंडियन एजुकेशन को? हम जैसे वहाँ गए, मैंने एडमिशन लिया, तो उन्होंने मुझसे एजुकेशन का पूछा। मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से इतना मैंने स्टडी किया है। तो उन्होंने मुझे मेरे बोर्ड का पूछा। मैंने कहा मुल्तान बोर्ड से हम पीछे से, तो उन्होंने मुझे फट से ले लिया। हाँ, वहाँ की स्टडी तो बहुत हाई है, हम खुद उनके बोर्ड को फॉलो करते हैं, तो वेलकम है आपका, आपने बहुत अच्छे मतलब वहाँ जगह से आए हैं। तो वहाँ पे जो स्टडी लेवल है वो कम है, यहाँ पे स्केल बहुत ज़्यादा है हमारे स्टडी के। तो चलिए, हमारी बहन पाकिस्तान की हैं, कोई बात नहीं, बट स्टडी में थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे ना, आप पाकिस्तान को डिफेंड कर गई। मुझे बताइए किसने कहा था कि मुल्तान बोर्ड को हम फॉलो करते हैं? जरा मैं जाऊं वहां पे, पता तो करूं दिल्ली में कौन कह रहा था। भारत की स्टडी की पूरी दुनिया में चर्चा है, लेकिन ठीक है, आपकी गलती नहीं है। आपका देश पाकिस्तान है, उसको डिफेंड करना बनता है, लेकिन मुझे लगता है कि सच्चाई के साथ डिफेंड करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तानी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो वहाँ पे स्टडी लेवल कम है, यहाँ से बहुत हाई है। और वो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चन किए, मैंने फट से आंसर किया। उन्होंने मुझसे फिर हमारे पाकिस्तान का पूछा, वहाँ कैसे रहते हो, क्या करते हो, आपको तंग करते हैं? मैंने कहा कोई भी तंग नहीं करता। अगर हम घूमने फिरने भी जाते हैं ना, करतारपुर साहब या कहीं भी, तो हमें पूरी सिक्योरिटी देते हैं साथ कि जाएँ। और कभी भी किसी ने फील नहीं होने दिया कि तुम लोग गैर मज़ाहिब हो या कुछ ऐसा वैसा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे थोड़े हालात ख़राब हैं मुल्क के, थोड़े कर्जा है बस, बाकी हमारा कुछ नहीं। हमें बहुत इज्जत मिलती है। और पढ़ाई का स्केल वहाँ पे, हाँ, उन्होंने ज़्यादा हिंदुओं की चीज़ें ऐड की हैं,
यहाँ पे थोड़ा मुगलों के बारे में वो हम पुरानी स्टडी करते आ रहे हैं, बस उन्होंने कुछ वो उनके योगी वगैरह हैं उन्होंने ऐड किया हिंदुओं का। उनकी जो आईआईटी है, आपने उसके बारे में भी सुना होगा, आईटी में बहुत ज़्यादा आगे है, इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा आगे, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे। ये सारी चीज़ें का फ़र्क तो होगा पाकिस्तान और इंडिया में। हाँ ये है, उन्होंने अपनी हिंदी को छोड़ के ज़्यादा इंग्लिश पे फोकस करवाया बच्चों को। वो बच्चों को ऐसे ही कहते हैं, हम कॉलेज में जा रहे थे, तुम लोगों ने बिल्कुल हिंदी नहीं बोलनी, तुम लोग इंग्लिश बोला करो, हालचाल भी पूछना इंग्लिश में, ये नहीं करना वो नहीं करना। वो बहुत चीज़ों से रोकते हैं। हमारे पाकिस्तान में पहले होता है कि आप लोग अपनी ज़ुबान को फॉलो करो, अपनी मादरी ज़ुबान को कभी नहीं भूलना। तो इसलिए फिर वो और इंग्लिश का ज़्यादा कोर्स करवाते हैं, क्लास सेपरेट देते हैं इंग्लिश की, कि आइट्स वगैरह का कोर्स करवाते हैं ताकि आपको कहीं जाने में दिक्कत ना हो या कुछ परेशानी ना आए। तो इतना से सिर्फ तब तो हमारी बहन ये बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या पंजाबी पढ़ाई जाती है क्या? पंजाबी में क्लासेस होती हैं, पंजाबी किताबें पढ़ाई जाती हैं? अगर मादरी ज़बान को प्रेफरेंस देनी है, देखिए हमारे यहाँ भी प्रेफरेंस दी जाती है। हमने तो अपने बच्चे को कभी नहीं सुना कहते हुए कि सिर्फ अंग्रेजी में ही बोलो, वो हिंदी में भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं। हो सकता है कुछ स्कूल कॉलेजों का हो वहाँ पे प्रोटोकॉल कि भाई आपको अंग्रेजी में ही बात करनी, ये हो सकता है, और है भी कई सारे स्कूल कॉलेज में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती कोई नहीं करा सकता। आप मुझे बताएं कि आप पंजाबी में पढ़ाई जाती है क्या? पंजाबी पढ़ाई जाती है, पंजाबी में किताबें हैं वहां पर? हमारे यहाँ तो हैं, और हमारे यहाँ पंजाबी भी पढ़ाई जाती है। सिर्फ फर्क है कि वो इंग्लिश को ज़्यादा फोकस करते हैं और हिंदी को ज़्यादा वो फोकस नहीं करते। यहाँ पे उर्दू ज़्यादा हम वो समझते हैं, अपनी ज़ुबान को बोलते भी हम उर्दू है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा इंग्लिश करते हैं। उर्दू बोलने वाले को अच्छा समझते ही नहीं है कि तुम लोग हिंदी बोलते, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन आपकी मादरी ज़बान तो पंजाबी होनी चाहिए ना, क्योंकि आप सिख हैं, और पंजाबी जो है वो सिखों की भाषा है, मातृभाषा है, लेकिन आप उर्दू बोल रही हैं। तो इसलिए ये फ़र्क है पाकिस्तान और उर्दू में। चलिए बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? मन्नतदीप कौर। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? हम लोग बेसिकली मुल्तान से हैं, लेकिन अभी इंडिया से होके आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप इधर ननकाना साहब में हैं, कैसा आपको फील हो रहा है? आप बैसाखी का त्यौहार जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इवन मैं पहले यहाँ पे भी रह के गई हूँ 3 साल तक। तो मुझे तो मज़ा आ रहा है, इसीलिए तो मैं मुल्तान से यहाँ आई हूँ खर्चे करके। अच्छा, तो इंडिया आप गई, कितना अर्सा रही वहाँ पे? इंडिया में 7 मंथ रह के आई हूँ। कैसा लगा इंडिया आपको? इंडिया भी अच्छा है, पर पाकिस्तान जैसी बात नहीं है। अच्छा, आपको पाकिस्तान ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है? पाकिस्तान अच्छा लगता है बिकॉज इंडिया हम कहते हैं कि सस्ता है, लेकिन अगर हम यहाँ से करेंसी वहाँ लेके जाते हैं तो वो 3.5% तक जो है कम हो जाती है। तो क्या ही फ़ायदा, इसलिए उससे पाकिस्तान बेटर है। वहाँ पर बिजली बहुत ज़्यादा सस्ती है। बिजली सस्ती है। बिजली का बिल तो इवन हम लोग 7 मंथ के लिए नया हमने घर रेंट पे लिया तो हमारा बिल नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल बिल नहीं बिल नहीं आया। हाँ, ये देखे ना, यहाँ पर तो 10-15 हज़ार तो मामूली सी बात है बिल आ जाना। हाँ नहीं, वहाँ बिजली सस्ती थी। इवन घर के कुछ राशन वगैरह खाने की पीने की चीज़ें वो सस्ती हैं, पर फिर भी पाकिस्तान बेटर है। अच्छा, और आप पढ़ती भी हैं, स्टडी कर रही हैं? नहीं, अच्छी बात है भाई, पाकिस्तान आपका घर है, आपका देश है, तो बढ़िया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, गुड। कर रही हैं? हाँ जी, मैं स्टडी भी करती हूँ, जॉब भी करती हूँ। इवन मैं एक्चुअली बेसिकली मेडिकल फील्ड में हूँ फिलहाल। हाँ, तो वहाँ पर आपने जॉब की थी या? मैंने स्टडी की थी, वहाँ से मैं 16 कोर्स करके आई हूँ 7th मंथ में, जो कि कुछ कोर्स तो एक ही मतलब एक ही उसमें से थे इंस्टीट्यूट से, जो कि वो भी सिख कम्युनिटी का ही है। वहाँ से मैं पढ़ के भी आई हूँ। तो फ़र्क क्या आपको, बेसिक फ़र्क क्या लगा एजुकेशन में अगर इंडिया और? हाँ, अगर एजुकेशन की बात हो तो वहाँ पे हमारे जैसे होता है ना, लाइक को एजुकेशन बहुत कम है, लड़कियाँ लड़के अलग बैठते हैं। वहाँ पे सब इकट्ठे थे, बट वैसे की बात नहीं थी कि कोई किसी को ऐसे गलत तरह से देख रहा है। और ट्रैवलिंग में मोस्टली मुझे ना वहाँ की ट्रैवलिंग अच्छी लगी थी, क्योंकि इवन यहाँ पे बस में ना अगर 20 पैसेंजर भी हैं और 20 के 20 मतलब 19 मेल हों और एक फीमेल हो, तो वो सारे उसको देख रहे होते हैं। वहाँ पे इफ़ आपके साथ ना 10 लड़कियाँ सफ़र करी हैं ना, मेल फीमेल, और ऐसे इकट्ठे टच होके खड़े हैं, तब भी वो कोई किसी को नहीं देखेगा कि कौन जा रहा है साथ, कौन नहीं है। सबसे बेस्ट था। यहाँ पर ये चीज़ है, हरासमेंट का डर रहता है कि ये मुझे कोई यहाँ पर ये। मैं सुबह निकलती थी 7 बजे और घर में रात को 9-10 बजे आती थी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई डर नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा फ़ोन नहीं करते थे कि कहाँ हो, कितनी देर लगेगी, तो वो सब।
अभी आपका क्या फ्यूचर प्लान है? अब पाकिस्तान में सेटल हो? रहना पाकिस्तान में ही है, सेटल पाकिस्तान में ही होना है, बट मैं जस्ट ओवरव्यू दे रही थी आपको अपना। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अच्छा लगा ये सुन के कि भाई दिल्ली में आपने बहुत सेफ फील किया और पाकिस्तान में थोड़े इशू हैं। तो बिल्कुल इशू हैं पाकिस्तान में, बेसिकली पाकिस्तान की सोसाइटी में इशू हैं। आप अगर देखेंगे तो महिलाओं के प्रति जो होता है वहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता, हमारे यहाँ भी होता है, लेकिन हम एज ए सोसाइटी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये चीज़ उल्टी हो रही है, एज ए सोसाइटी आप धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहे हैं, खासकर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। और अब इस पर लेके बैठूंगा तो फिर भाई मैं इसमें कुछ नेगेटिव चीज़ घुसाना नहीं चाहता हूँ, वरना पाकिस्तान की कई सारी नेगेटिव चीज़ें जो अभी मैं इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन वो डालूंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा पॉजिटिव वीडियो है। तो चलिए, अच्छा है भाई, कोई बात नहीं, आप अपने देश को डिफेंड भी कर रही हैं, अच्छी बात है। भारत के बारे में आपने बताया, जो कुछ सही बातें बताई, कुछ गलत बातें बताई जो जिससे मैं एग्री नहीं करता, क्योंकि मैंने ऐसी चीज़ देखी नहीं कि पाकिस्तान की पढ़ाई बहुत अच्छी हो और हमारे यहाँ उससे कम पढ़ाई हो, या हमारे बोर्ड जो है वो मुल्तान बोर्ड को फॉलो करता हो। मतलब ये तो ऐसी बात है कि अब क्या बताऊँ मैं तो बस वो नाम जानना चाहता हूँ कि किसने कहा था, मैं ज़रा उनसे जाके बात करूँ भाई कि आप बताइए तो सही कि कैसे मुल्तान बोर्ड आगे है। और अगर मुल्तान बोर्ड इतना ही आगे है तो फिर तो पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक स्टूडेंट निकलने चाहिए वहाँ से। फिर एजुकेशन की ऐसी बैंड तो नहीं बजी रहनी चाहिए। बाकी जो सेफ्टी वाला पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि दिल्ली, मुंबई ऐसे जो बड़े शहर हैं, या ओवरऑल भी सेफ है पाकिस्तान से। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह बिल्कुल 100% सेफ है, लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा सेफ है। और जो हमारा कल्चर है ना, वो इस तरह का नहीं है कि जैसे उन्होंने बताया कि वो एक लड़की हो और 20 लोग बाकी हो तो सब उसको घूर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है, एक आध होंगे जो ऐसा करते होंगे, लेकिन नॉर्मली जैसे हम लोग भी जाते हैं, लड़कियाँ घूम रही हैं, बच्चियाँ घूम रही हैं, अपना बैठी हुई हैं, गब्बाजी करनी, तो हमारा कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा वो कौन है, अच्छा जी वो कौन है, ये नहीं चलता हमारे यहाँ। हमारे लिए नॉर्मल है, हमारे लिए कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं हो जाती है ऐसे। ये क्या बन रहा है जी? ये दाल मूंगी की है, ये मूंगी की दाल है भाई। मूंगे की दाल? हाँ जी। अच्छा, और वो आगे? और वो भी मूंगी की दाल है। अच्छा, उसमें सब्जी थी, बाकी चावल बनाने हैं अभी, क्योंकि रात को वो 12-1 बजे पहुंचेगी हम उस हिसाब से, क्योंकि ठंडा ना हो जाए। ये भी खोल के। अच्छा, इसमें कैसे पता चलता है कि इसमें नमक डालना है, मिर्चें डालनी, इतना ज़्यादा बड़ी तादाद में? तो ये अंदाजे से डालते हैं या आपको आइडिया होता है? हम अंदाजे से ही डालते हैं। अच्छा, हमने चखना ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये ऑटोमेटिकली जो है हमने बाद में लास्ट में जब तो वो अगर जायका ठीक ना बने तो फिर कभी ऐसे हुआ? लंगर है इसका, हमें खुद से पता नहीं चलता। ये एक रब की रजा होती है, ये इंसान अच्छा, लास्ट टाइम मैंने लंगर खाया था, बहुत कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि लंगर में कोई चीज़ चखी जाती हो कि नमक सही पड़ा है कि नहीं पड़ा है, तेल सही पड़ा है कि नहीं पड़ा है, टेस्ट सही है कि नहीं, कभी नहीं किया जाता ऐसा। और यकीन मानिए, कभी भी आपको लंगर का खाना खराब मिल नहीं सकता, कि आपको खाने में अच्छा ना लगे, वो जबान को अच्छा ना लगे, वो हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ ही नहीं है। मतलब मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं हुआ। आप लोग बताइएगा, मतलब मैं तो इतने गुरुद्वारों में गया हूँ, इतने सारे लंगर खाए। ये नोएडा में भी अपना एक गुरुद्वारा है, सेक्टर 18 वाला, वहाँ भी गया हूँ मैं, वहाँ का भी लंगर खाया मैंने, लेकिन मुझे तो आज तक कभी कोई चीज़ बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल सारी चीज़ें परफेक्ट पड़ी रहती हैं एकदम, ना नमक कम होगा ना ज़्यादा होगा, ना हलवे में चीनी कम होगी ना ज़्यादा होगा, दाल रोटी एवरीथिंग बिल्कुल परफेक्ट। अब जो भी है वाहेगुरु की मेहर। था, बहुत ही मज़ेदार बना था, ऐसा ज़बरदस्त बना था। तो ये फिर क्या वजह क्या कि आपको पता ही नहीं कि नमक कितना डालना है, मिर्चें कितनी डालनी, फिर भी जायका इसका? हमने देखो अंदाजे से ही डाली हुई है, हमने कोई चेक नहीं किया, कोई चेक करना भी नहीं है, क्योंकि हम चेक करेंगे झूठा हो जाता है। अच्छा। और झूठा हमारे मज़हब में, किसी मज़हब में भी देख ले, किसी को खिलाना गलत है, तो हम झूठा करते नहीं है। उसके बाद जब चलाना है, वो फिर बंदे को अगर चाहे ज़रूरत हो जाए तो दे देते हैं नमक। पहली बात है तो उसे नहीं होता, हमारे अंदाजे में पूरा हो जाता है। तो वही बस लंगर है, हम तो ये लंगर समझ के खाते हैं, तो इसका टेस्ट अलग ही है। अगर किसी दरबार का हो ना, लंगर का अपना ही मज़ा होता ये है। बिल्कुल लंगर का अपना ही मज़ा होता है। और वो आम जितना मर्जी घर में अच्छा बन जाए, लेकिन वो लंगर जैसा टेस्ट नहीं ऐसा नहीं बनता बिल्कुल, क्योंकि ये दालें चावल ना हम घर में बनाते हैं ना, दिल नहीं करता खाने को। अगर यहाँ पे बने लोग हमसे पूछते हैं, कहते ये आप कैसे बने, हमने कहा हमें खुद नहीं बना क्योंकि ये बाबा जी का लंगर है और इसका जो है ना अपना ही टेस्ट है। बिल्कुल जी, सही इन्होंने कहा कि ये लंगर में उसके टेस्ट में पता नहीं क्या खासियत होती है। हालांकि ये जैसे बता रहे हैं कि इसमें जो भी चीज़ें डालते हैं वो अंदाजे से डालते हैं। इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई भी चीज़ बन रही है तो वो कैसे पता चलेगा कि वो देखें, वो जैसे भाई बना रहे हैं
कैसे पता चलेगा इसमें इतनी मिर्च डालनी है, इसमें इतना नमक डालना है। तो वो ये अंदाजे से सारी चीज़ें होती हैं। उसके बावजूद जो है वो टेस्ट इतना ज़बरदस्त होता है कि दिल करता है कि वो बार बार खाते रहें। एक और भाई भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी थोड़ा जानते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कैसे हैं भाई? ठीक है, शुक्र। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह जी। विक्रम भाई, क्या बना रहे हैं? भाई ने तो बता दिया, आपकी क्या ड्यूटी है? आप सिर्फ देख रहे हैं या साथ काम करवा रहे हैं? नहीं, साथ काम भी करवा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं जी। अच्छा। सेवा है। हाँ जी, हाँ जी। आप कोई स्पेशल डिश बना लेते हैं या भाई के साथ मिलकर ही करते हैं? नहीं, बना लेते हैं डिश भी। क्या अच्छा बना लेते हैं? सब्जी अच्छी बना लेते हैं या दाल अच्छी बनाते हैं? दाल अच्छी बन जाती है और चावल भी बन जाते हैं। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम ननकाना साहब से ही हैं। इधर से ही आपका ताल्लुक है? जी जी। तो मेहमान बहुत सारे आ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं होगा उनकी आप खिदमत करने में? ये सारा कुछ पूरा हो जाएगा उनके लिए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये एक्स्ट्रा हमने बनाया होता है। जैसे आप संगत 2800 है तो हमने 3500 कर देनी है। अच्छा। एक्स्ट्रा और भी संगत आ जाती है। इसके यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं है, रात को भी संगत आती रहती है और पाकिस्तान की भी आती है। जो सिंधी होते हैं हमारे पाकिस्तान में, जो सिंध के, वो भी रात को आते रहते हैं। अच्छा। जी जी। तो ये दोस्तों आपने देखा ये लंगर खाने के अहवाल, यहाँ पर जो है सब्ज़ी भी बन रही है, दाल भी बन रही है और उसके साथ में जो चाय भी बनेगी रात को। जी जी, ज़रूर जी। हाँ। जैसे यात्री पहुँचेंगे सबसे पहले चाय, अच्छा। उसके बाद ये लंगर करेंगे। तो ये अभी देखें, ये अभी मेहमानों की आमद से पहले ही सारी तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल हो रही हैं। खिदमत का जज्बा देखें इनके अंदर कितना पुरजोश हैं, बड़े खुश हैं कि ये मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों की खिदमत के ऊपर ये मामूर ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत ही दिलजमी के साथ, बहुत ही जोश के साथ। तो ये हमने आपको यहाँ का अहवाल दिखाया कि लंगर खाने के अंदर ये इस वक्त क्या कार्रवाई हो रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो आपने देख लिया, लोगों की बातें आपने सुन ली। जो बातें थी वो ठीक है, अपने हिसाब से बातें की जाती हैं। पाकिस्तान में भी रहना है उनको, तो उस हिसाब से बातें होंगी। लेकिन देखिए, आप कहीं भी दुनिया में कहीं भी जाएंगे, गुरुद्वारा होगा, अगर हमारे सिख भाई हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। और न जाने मैंने कितनी बार लंगरों में खाना खाया होगा। अक्सर आजकल भी मैं कभी, अभी लास्ट टाइम में कहाँ गया था, शायद नोएडा वाले में ही गया था क्या, जहाँ तक मुझे याद है। तो इससे बढ़िया सेवा भाव तो हमने देखा नहीं। बाकी रही जो सबसे मुझे अच्छा लगा था, मैं गया था वहाँ मणिकरण। तो मणिकरण गुरुद्वारे में क्या है कि वहाँ पे ना गर्म पानी का सोता गिरता है, वो पानी बहुत गर्म रहता है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे, अब जब मैं गया था मणिकरण आज से करीब 10 साल पहले, 10-11 साल पहले, तो अब जैसे आलू पकाने हैं तो आलू को पोटली में बांध के और पानी में डाल दो वहीं पे, और नेचुरल गर्म पानी, खौलता हुआ पानी था, वो बहुत खौलता हुआ पानी था, उसमें आलू पक गए जी। ऐसे ही कुछ चाय का बर्तन टाइप का डाल दो, उसमें डाल दो तो वो चाय बन जाती है, उसमें पानी इतना गर्म होता है और गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पे। तो ये भी था और बड़ा मज़ा आया था वहाँ पे। इसके अलावा हरमिंदर साहिब में तो खैर पूछना ही नहीं है। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा बस दिल्ली वाले अपने गया हूँगा मैं। इसके अलावा रकाबगंज भी गया हूँ मैं। और ये सीपी वाले को क्या, कौन सा गुरुद्वारा है अपना, कनॉट प्लेस के पास वाला जो है, मैं बार बार भूल जाता हूँ नाम, वहाँ भी गया हूँ मैं। खैर वहाँ पे जब हम लोग कनॉट प्लेस में पढ़ते थे, वहाँ पे YMCA में, तो हम लोग अक्सर उधर ही चले जाया करते थे, पीछे ही है, ज़्यादा दूर नहीं। तो ये भी है। और रही बात दिल्ली की सेफ्टी की, बाकी सेफ्टी की, तो उसकी बात मैंने आपको बताई। और मैं कहूँगा कि मुजफ्फर भाई ने बड़ा अच्छा किया कि वहाँ पर जाकर दिखाया ननकाना साहिब में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। और ननकाना साहिब तो खैर बहुत वर्ल्ड फेमस है और हमारे सिख भाइयों के लिए बहुत पवित्र जगह है। तो अच्छी बात है, मुझे लगता है कि वहाँ पे सुविधाएं और बढ़नी चाहिए, तो वेरी गुड। और आप बताएं कमेंट करके। जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।